तो ये था अवंतिका होटल जिसमें हम लोग गए थे खाना खाने, डिनर करने, बच्चों को डिनर करने मैंने आपको बताया था। और आहिल खा रहा है, हाँ खा ही रहा है होममेड गोला जो बनाया है इसकी काका ने। टैंग गोला मैंग गोला नहीं है, टैंग गोला है। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो ये हमारा गांव का तीसरा चौथा दिन रहा होगा। डेली मैं वीडियो वहाँ पे शूट कर रही थी पर डाल नहीं पा रही थी क्योंकि बस वही सारे नेटवर्क इशू वगैरह। और इनकी खाला ने बहुत सारे वादे किए थे इन लोगों के लिए, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, आइसक्रीम बनाएंगे। लेकिन आइसक्रीम तो नहीं बनी पर हाँ फाइनली गोला मिल गया था बच्चों को भी, हैंडमेड गोला, घर का गोला, जो कि अच्छा था। और आप देखें शाम का टाइम है और यहाँ सारे बच्चे मस्ती कर रहे थे चश्मा वगैरह लगा के। इसका मैंने फ़ोटो शूट किया था, वीडियो नहीं बनाई थी। और यहाँ मैंने बनाई है मुरादाबादी बिरयानी ये मैंने बनाई थी रियली। अब बस यूँ ही बैठे मन कर रहा था तो बस मेरी सिस्टर ने कहा मुरादाबादी बिरयानी बनाओ, मैंने वो बनाई। उसने बनाया था मोहब्बत का शरबत मोहब्बत जो भी है नाम उसका, कुछ ऐसा ही था। और शहद वहाँ पे खा रही है नानी के हाथ से मैगी। और शाद को पसंद नहीं आया मोहब्बत शरबत। एक्चुअली इसमें दूध होता है तो और तरबूज होता है तो मुझे भी नहीं पसंद है। एक बार मैंने भी अपने घर में यहाँ बनाया था लखनऊ में, पर मुझे नहीं। हाँ बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी पर ये थोड़ी सी तीखी हो गई थी। और शगुफ़ी ने इसके साथ जो चटनी बनाई थी वो भी बहुत स्पाइसी बनाई थी, तो इस वजह से अम्मी नहीं खा पाती हैं ज़्यादा स्पाइसी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी और गोल्ड भी पसंद आई, सब पसंद आई थी। खैर हमने बिरयानी एंजॉय की। और ये है हमारी ससुराल का वीडियो, हमारे पीछे का, घर के पीछे का। वहाँ ट्यूबवेल चला के मेरा देवर शाद और खले था देवर मेरा सब, और गांव के कुछ बच्चे थे, सब मस्ती कर रहे हैं। तो शाद ये वीडियो बना के लेकर आया था। मैं फ़िलहाल अभी नहीं गई थी ससुराल में, एक हफ़्ते बाद गई थी। पहले मैं एक हफ़्ता अम्मी के यहाँ रुकी थी, उसके बाद मैं ससुराल गई थी। तो शाद डेली जाया करता था खैर दादी के घर। और वहाँ देखिए ये मस्ती हो रही है, खूब मस्ती की थी इन लोगों ने। ये देखिए मेरा देवर और चचा भतीजा मिल के, मतलब चाचा मिल के भतीजे को, दो लोग मिल के भतीजे को गिरा रहे हैं, एक से नहीं संभल रहा है माशाल्लाह मेरा शाद। और फिर उसके बाद हम लोग शाम में आ गए थे। तो ससुराल का वीडियो था जो शाद करके लाया था। फिर शाम में हम लोग आ गए थे मेरी चच्ची के यहाँ। एक्चुअली मेरी चच्ची की अम्मी का इंतकाल हो गया था तो मैं नहीं गई थी, तो मैंने सोचा मैं चली जाऊँ पुरसा देने। तो मैं शगुफ़ी के साथ आ गई थी और शाम में ही निकले थे। शाम का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, घर से ज़्यादा बाहर अच्छा लग रहा था। और आशु आहिल को देखें वॉल पे चढ़ के क्या कर रहे हैं, चढ़ के मतलब एंड तक चले गए थे। फिर मैंने कहा अब कैसे उतरोगे ये बताओ। और शहद वहाँ पे खड़े होकर इन लोगों को देख रही है। खैर उसके बाद हम लोग एक बड़े बू थे उनके यहाँ भी गए थे और बस चले आए थे फिर घर। अब गांव में है तो फिर घूमना फिरना तो जारी ही था। और ये अनदर टैक्स डे हो गया था। और अहमदाबाद में हम लोग रहते थे तो वहाँ पे ये पापा के दोस्त हैं, आज भी पापा के दोस्त हैं, आज भी अहमदाबाद में पापा भी रहते हैं, ये भी रहते हैं। पर हम लोगों ने छोड़ दिया, अम्मी यहाँ रहने लगी। तो खैर हाँ, तो मैं ये कह रही थी तो मैं रहते थे वहाँ पे ये चाचा आए थे और ये मतलब मैं वीडियो बना रही थी, खुश हो गए। मैंने कहा मैं यूट्यूब में, बोले हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बहुत ज़िंदा दिल, बहुत अच्छे इंसान हैं कलीम चचा हमारे, बहुत ज़्यादा अच्छे। और मतलब हमेशा से मस्त मौला रहे हैं और हम लोग भी इनसे हमेशा फ्रेंडली ही बात करते रहे। ये मैं यहाँ दिखा रही हूँ गाँव का पर्स है दोस्तों मैं ऐसे ही बोल भी रही थी कि गाँव का पर्स है दोस्तों। हम लोग निकल चुके हैं, ई रिक्शा में जा रहे थे मज़ार शरीफ, दादा की मज़ार पे। एक्चुअली शाद का रिज़ल्ट आने वाला है, सॉरी था, और दिल में धक धक थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह शाद का रिज़ल्ट अच्छा आया माशाल्लाह। पर एक था कि चलो जाके आते हैं दादा के यहाँ से, मन्नत मान के आते हैं, तो बस वही था। और जब मैं पहले गांव आई थी वेकेशन में, जब मैं 10th में थी, तब मैंने इस मज़ार शरीफ के बारे में सुना था, दादा की मज़ार के बारे में सुना था। तो मैं आई थी और मैं भी बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हुई थी उस टाइम पे, जो भी था फर्स्ट डिवीज़न पास हुई थी। और शाद ने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे परसेंटेज, मतलब जितना था 87 लेकर आया, बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो खुश नहीं थी उस टाइम पे, इनके डैडी भी खुश नहीं थे, लेकिन फिर शगुफ़ी ने समझाया कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो। और ये देखें दादा की मज़ार शरीफ, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी
खैर बस हम लोग ने ज़ियारत की और ये देखिए ईदगाह इतनी रौनक लग रही थी ईदगाह में कि जब तक मैंने खैर कैमरा उठाया, मोबाइल ऑन किया तो चला गया था, लेकिन फ्रंट से इतनी रौनक लग रही थी, जो कि ये मतलब एक खेत जंगल के बीचों बीच ईदगाह है। मज़ार शरीफ से थोड़ा 4 कदम। मज़ार शरीफ भी कोई गांव के बीच में नहीं है, बिल्कुल एक जंगल टाइप ही एरिया पड़ता है, उस जगह पे है, लेकिन इतनी रौनक लगती है माशाल्लाह से मज़ार पे भी और ईदगाह में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक थी। और हम लोग ने ये गाँव से ही रिक्शा कर लिया था और फिर हम जा रहे हैं पारा, मतलब मेरे मामू के यहाँ। हम लोग ने सेल्फ इनवाइट किया था ख़ुद को और चले गए थे, क्योंकि ना मेरी ममानी को इतना पता है और ना मेरी खाला की लड़की को, जो उनके घर में शादी करके गई है, कि बहन है बुलाना चाहिए या जो भी। तो खैर हम खुद से ही चले गए थे और फ़ोन कर दिया था कि हम आ रहे हैं। और यहाँ देखें शहद नहीं आई थी हमारे साथ। आशू आयल को आपने रिक्शे में देखा होगा, लेकिन फिर वो लोग भी वापस चले गए थे उसी रिक्शे से, क्योंकि बोले हम नहीं जाएंगे इतनी पहले से। तो गांव का रिक्शा था, मैंने उन्हें भेज दिया था। उसके बाद गोल्डी ला के शहद को और बच्चों को छोड़ गया था। तो शहद का डायपर भी अम्मी ने चेंज करा के नहीं भेजा था। शगुफ़ी गई थी डायपर लेने, तो वहाँ उनके मिल गए थे चाचू बच्चों के, तो उसने दिलाया था बच्चों के लिए सारे सामान, सब कुछ चीज़ें खाने पीने की। तो बस बच्चों ने इंजॉय किया अपनी चीज़ों के साथ और बताया मम्मा हमको दानिश चाचू ने ये दिलाया वो दिलाया। खैर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया एक साथ मिलके और फिर चले आए थे अपने घर, क्योंकि बस बहुत लेट हो गए थे। 9 बजे खाना ही प्रिपेयर हुआ था। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया।